हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में आपको हम सुनाने जा रहे हैं आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी अनुवाद सहित श्री वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 105वां सर्ग आदित्य हृदय स्तोत्र है। रावण के अमोघ शक्तियों के सामने क्लांत और हताश भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सम्रांगण में अगस्त्य ऋषि ने स्वयं द्वारा रचित भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का वर्णन किया है। इसके जाप के बाद ही श्री राम द्वारा रावण का वध संभव हुआ। इसका पाठ सूर्य के समान तेज प्राप्त करने और किसी गलत विवाद तथा मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए अमोघ है। यदि आपकी मनोकामना न्यायोचित और सत्य है तभी इसका पाठ करें, अन्यथा उल्टा प्रभाव पड्डेली छांट सकता है। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंत्या स्थितम रावणम जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुम्भ्यागतो रणम उपागम्याब्रवीद रामम गस्त्यो भगवान ऋषि। ये देख भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम येन सर्वान रीन वत्स समरे विजयिष्यसि। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जैवहम जपे नित्यम अक्षय्यम परमम शिवम। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। ये चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु का बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मि मंतन समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूज्यस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मि मंते नमः समुद्यंते नमः देवासुर नमस्कृताय नमः विवस्वते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावना एष देवासुरगणावलोकान पाति गबस्तिभ्यः। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव स्कंद प्रजापति महेंद्रो धंध कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः। भगवान सूर्य ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति महेंद्र कुबेर काल यम सोम एवं वरुण आदि में भी प्रचलित हैं। पितरो वसवः साध्य ह्यश्विनो मरुतो मनु वायुर्वह्नि प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। आदित्य सविता सूर्य खगः पूषा गबस्तिमान सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्य रेता दिवाकर। इनके नाम हैं आदित्य अदिति पुत्र, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग पूषा पोषण करने वाले, गबस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य भानु प्रकाशक, हिरण्य रेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व सहस्रार्ची, सप्त सप्ति मरीचिमान तिमिरोन्मंथन शंभुस्त्वष्टा मार्तांड अंशुमान हरिदश्व सहस्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ति 7 घोड्ढों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरोमंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु त्वष्टा मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान हिरण्यगर्भ शिशिरस्तपनो भास्करो रवि अग्निगर्भोजदिते पुत्र शंख शिशिरनाशान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर रवि अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले,
अदितिपुत्र शंख, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथस्तमो भेदी, रज्ञ जुस्साम पारग, धनविष्टिरपाम मित्रो विंध्य वीथि प्लवंगम, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तंभेदी, रग यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य वीथि प्लवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगलः सर्वथापन, कविर विश्व महातेजः रक्त सर्वभवोद्भव, आतपी मंडली मृत्यु पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वथापन सबको ताप देने वाले, कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह ताराणाम अधिपो विश्व भावना, तेज सांपि तेजस्वी द्वादशात्मन नमोस्तुते, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमाय द्रय नमः, ज्योतिर्गणानाम पतये दिनाधिपतये नमः, दोनन पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः, नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः, दातास्तो आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घुड्डे जूते रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप आदित्य के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः, अन उग्र वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। ब्रह्मेशनाच्युतेशाय सूर्याय आदित्य वर्चसे, भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः, आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी है। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय अमितात्मने, कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषाम पतये नमः, आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड्डहता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तप्त चामिक्रा भाय वहनय विश्वकर्मणे, नमस्तमोसभिनिघ्नाय रुचये लोक साक्षिणे, आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नाशयत्येष वै भूतम तदेव सृजति प्रभु, पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गबस्तिभिः, रघुनंदन ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः, एष एवाग्निहोत्रम च फलम चैवाग्निहोत्रिणाम, ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। वेदाश्च कृतवश्चैव क्रतुनाम फल में उच्च, यानी कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभु, वेदों यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। एन मापत सुकृच्छरेषु कांतारेषु भयेषु च, कीर्तन पुरुष कश्चिन्नावसीदति राघव, राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुहक नहीं भोगना पड़ता। पूज्य स्वयं में काग्रे देव देवम जगतपतिम, एतत् त्रिगुणितम जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणम तवम वदिष्यसि, एवं मुक्त्वा तदा सगस्त्यो जगाम च यथागतम कांडा महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्ट शोकोस भवत्तदा, धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया।
आदित्यम प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परम हर्षमवाप्तवान त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान। और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड्ढा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावणम प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोस भवत। रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविरवद निरीक्ष्य रामम मुदितमना परमं प्रहृष्यमाण निशिचरपति संक्षयम विदित्वा सुरगण मध्यगतो वचस्त्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड्डीढ़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया। और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न होता है। उस समय देवताओं के मध्य में खड़ी ढीढ़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया। और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदयम मंत्र संपन्न होता है। हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।